छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत के बयान को लेकर भाजपा विधायकों ने गर्भगृह में पहुंचकर किया हंगामा। 11 विधायक हुए निलंबित। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर दे रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 134 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर। निर्वाचन आयुक्त ने कहा, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन प्रश्नकाल में भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह सहित 11 विधायक फिर से निलंबित हुए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के एक बयान को लेकर सदन में विवाद हुआ। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी नीति से जुड़ा प्रश्न सदन में पूछा। उसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया, पिछले वर्ष केंद्रीय पूल में 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना था। अब तक 22,38,000 मीट्रिक टन चावल जमा किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खुले बाजार में धान बेचने से सरकार को हुए नुकसान की जानकारी मांगी। इसके जवाब में विभागीय मंत्री ने 524 करोड़ के नुकसान की जानकारी दी। डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया कि सरकार को 900 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्री उनके प्रश्नों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा की समिति बनाकर परिवहन और संग्रहण मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का उल्लेख कर दिया। इस बयान पर भाजपा विधायक नाराज हो गए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कहने पर मंत्री अमरजीत भगत ने अपने शब्दों के लिए खेद जताया। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री अमरजीत भगत के बयान को कार्यवाही से विलोपित करने का निर्देश दिया। इसके बाद भाजपा विधायक नहीं माने और गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण 11 विधायक स्वतः ही निलंबित हो गए। निलंबन के बाद भाजपा विधायक थोड़ी देर के लिए बाहर गए। 5 मिनट में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी का निलंबन वापस ले लिया। उसके बाद भाजपा विधायक सदन में वापस लौट आए। भाजपा सदस्यों ने विरोध स्वरूप मंत्री अमरजीत भगत के विभागों से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने से मना कर दिया। राष्ट्र भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। लौह पुरुष के नाम से प्रचलित सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कराया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और उनके पास गृह मंत्रालय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि भारत सरदार पटेल की असाधारण सेवाओं, उनकी प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्रवाद को एकजुट करने के उनके प्रयासों के लिए सदैव आभारी रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री बघेल ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के लिए किए संघर्ष के दौरान उन्होंने कई आंदोलनों को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर देश के एकीकरण में अविस्मरणीय योगदान दिया। अपने फौलादी इरादों के कारण वे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 134 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 68 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इस दौरान 8,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.38% हो गई है। देश में कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 41 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,984 नए
मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में इस समय करीब 87,000 कोविड संक्रमित मरीज रह गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 2,93,73,820 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 34 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमित 363 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राजनांदगांव जिले के धान उपार्जन केंद्रों में धान की बम्पर आवक होने से जिले में अब तक 55,000 किसानों से लगभग 20 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इस तरह समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में यह जिला पूरे प्रदेश में अव्वल हो गया है। अभी तक जिले के 25% किसानों ने धान की बिक्री की है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2021-22 के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में 2,12,517 किसानों का पंजीयन कराया गया है। जिले में अब तक 2 लाख क्विंटल धान का परिवहन किया जा चुका है। 21-22 खरीफ के लिए जो पंजीयन हुआ था कृषकों का, उसमें 2,12,517 किसानों का पंजीयन राजनांदगांव जिले में हुआ है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। और उसमें जो रकबा जिसका गिरदावली उपरांत धान खरीदी का कार्य प्रगति पर है, अभी 20 लाख कुंटल का धान खरीदी की जा चुकी है राजनांदगांव जिले में, और 2 लाख का कुंटल का परिवहन भी हो चुका है। और इसमें कलेक्टर राजनांदगांव के माध्यम से जो टीमें गठित की गई हैं ब्लॉक वार, उन टीमों द्वारा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और डेली शाम को बारदाना परिवहन पर ही फोकस करते हुए इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। और धान खरीदी के संबंध में बारदाना या किसान के बारदाना या किसी भी प्रकार की रुकावट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले में 1 लाख किसानों को बारदाने के एवज में 11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान में गुजरात से 3,000 गठान बारदाना मंगाकर समिति को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि भुगतान की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जा रही है। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में 1 दिसंबर से 146 केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक नगरीय निकाय चुनावों के लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह चुनाव तैयारियों को लेकर लगातार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और मतदान अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नगरीय निकाय चुनावों के दौरान विशेष सावधानी बरती जाएगी। कोविड का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आयोग के समक्ष एक बड़ी भारी चुनौती है कि कोविड के काल में निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो। अभी आपने देखा होगा नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं, नामांकन फॉर्म जो अभ्यर्थी भरते हैं, उनको सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है और सभी जगह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों और वहीं 15 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान को लेकर मतदान दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से निष्पक्ष मतदान करने की अपील भी की। देखिए, इन सभी जगह मिला के कुल 1293 अभ्यर्थी हैं। ये निर्वाचन मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से संपन्न होंगे। 2019 और 20 में जो चुनाव हुए थे नगर पालिकाओं के और पंचायतों के, वो सभी मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से हुए थे। जो मौजूदा कानूनी व्यवस्था है वो उसी से कराने की है। तो ये चुनाव भी मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से होंगे और लगातार हमारे जो मतदान दल हैं उनकी प्रशिक्षण चल रहे हैं। आम लोगों को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि मतदान अपना कैसे करना है। छत्तीसगढ़ के जिन शहरों में चुनाव हो रहे हैं वहां मतदान के दिन 20 दिसंबर को स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर को इन शहरों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। ये सामान्य अवकाश रहेगा।
दुर्ग जिले में नगर पालिक निगम भिलाई रिसाली भिलाई चरौदा नगर पालिका परिषद जामुल के 171 वार्डों के लिए पार्षदों के साथ ही नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 5 के लिए पार्षद के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर सेक्टर अधिकारियों की बैठक भी ली गई है। नगर पालिक निगम भिलाई रिसाली भिलाई चरौदा नगर पालिका परिषद जामुल में हो रहे इस चुनाव में 720 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 170 भाजपा, 171 कांग्रेस, 14 बसपा के और 301 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतदान के लिए कुल 733 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उप निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर मतदान और मतगणना कार्य में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही प्राथमिक उपचार की जरूरी दवाइयों की किट भी दी जा रही है। दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय भिलाई, रिसाली, भिलाई, चरौदा और जामुल के साथ ही उतई का जो उपचुनाव होना है, इसके लिए हमने व्यापक तैयारियां जिला प्रशासन के स्तर पर कर ली है। इसके लिए मतपत्रों की मुद्रण का कार्य भी हो रहा है और जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनकी संख्या 720 है, इनके लिए जो बनाए गए मतदान केंद्रों की संख्या वो 733। इन मतदान केंद्रों पर हमने व्यापक प्रबंध भी कर लिए हैं और मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की पूर्णता कर ली है। इसके साथ ही इन मतदान को संपन्न कराने के लिए मतदान दलों का गठन भी कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन भी नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के सभी व्यापक इंतजाम कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि चुनाव के दौरान लगभग 2000 पुलिस बल की तैनाती का आदेश जारी कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अपनी तैयारी और सतर्कता बरती हुई है। चूँकि दुर्ग भिलाई में टोटल 4 निकायों में चुनाव है, 3 नगर निगम है, 1 नगर पालिका परिषद है और इतनी काफ़ी 4 नगर निकाय चुनाव एक ही जगह होने के कारण पुलिस को अतिरिक्त मुस्तैदी से और अतिरिक्त प्लानिंग के तहत काम करना पड़ रहा है। और अभी हम लोगों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों को अतिरिक्त और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन कर लिया है और पूर्व के रिकॉर्ड है उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। गौरतलब है कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत के बयान को लेकर भाजपा विधायकों ने गर्भगृह पहुंचकर किया हंगामा। 11 विधायक हुए निलंबित। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर दे रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 134 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। निर्वाचन आयुक्त ने कहा, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनाव के दौरान विशेष सावधानी बरती जाएगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।